दोस्तों फिर से कृषि कानून के ऊपर बात करते हैं। हमारे जो नेता कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपना बेस्ट प्रोपोजल सरकार की तरफ से किसानों के सामने रखा। किसानों ने फिर से उसको इनकार कर दिया। जो बेस्ट प्रोपोजल था वो प्रोपोजल 1.5 साल के लिए इस कानून को स्थगित करने के लिए किया गया था। उसमें जो भी अमेंडमेंट होती या उसके अंदर जो भी सुधार करना एक कमेटी के थ्रू उसके अंदर करना था, तब वो उस कानून को लागू करना था, वो 1.5 साल के बाद। अब किसान नेताओं की सोच को आप समझिए, ये क्या करना चाहते हैं। इनको किसान के फायदे के लिए कुछ करने वाली बात नहीं है, इनको अपनी राजनीति चमकानी है। जो लोग ये पहले से प्लान कर चुके हैं इनको वो करना है। जो इन लोगों ने, अब देखो पहले क्या डिस्कशन चल रहा था कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, उनको वो ही करना है। जब बार बार आप एक सरकार के साथ कोई मीटिंग करने के लिए जा रहे हो, आपके पास आपकी साइड से सिर्फ एक ही राय है, वो क्या है कि इस बिल को स्थगित, इस बिल को बिल्कुल ही चैप्टर को खत्म कर देना है। मगर गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आपको बार बार एक ही बात बोल रही थी कि आपको हम इस बिल में अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, आपकी राय को यहाँ पे पूरे तरीके से सुनेंगे, समझेंगे और इस बिल के अंदर उसी तरीके से उस चीज को हम उतार देंगे। मगर गवर्नमेंट की इस बात के गवर्नमेंट एक 4 कदम और आगे बढ़ी और गवर्नमेंट ने अब आके ये बोला कि 1.5 साल तक इस बिल को स्थगित कर देते हैं। जो भी कमेटी बनेगी उस कमेटी के थ्रू इस बिल के अंदर जो भी खामियां हैं उनको खत्म करेंगे, फिर से इसको हम इस बिल को अप्लाई करेंगे। उसके बावजूद भी आप लोग ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, और क्या कर सकती है। किसान नेता अब भी कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जाके गवर्नमेंट ने अपने जो विचार है, अपनी जो किसानों को मनाने के लिए बार बार प्रयास कर रही थी, अब गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा इनकार कर दिया है। अब गवर्नमेंट कोई डिस्कशन करने वाली नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि किसान नेता पूरे के पूरे नेगेटिव सरकार के खिलाफ है। उनको कानून से कोई मतलब नहीं था, उनको एक राजनीति चमकानी थी। राजनीति चमकाना उनका कैसे होगा? वो एक प्रदेश से आए हैं उठ के एक आंदोलन के लिए। उस आंदोलन को जब तक वो पूरा नहीं करेंगे तब तक उस प्रदेश के, उस क्षेत्र के वो राजनेता नहीं बन पाएंगे। ये कारण है। ये लोग यहां से जाना चाहते हैं सिर्फ इस कानून को रद्द करके, बिना रद्द करे इनको ऐसा लगता है कि हमारी राजनीति ओछी हो जाती है। ये लोग राजनीति के लिए यहाँ पे बैठे हैं। अगर ये लोग किसानों के फायदे के लिए यहाँ पे बैठे होते तो ऐसा नहीं होता। तो किसानों के अच्छे के लिए जो बेस्ट प्रोपोजल गवर्नमेंट ने दिया है उसके बावजूद भी ये लोग नहीं माने, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि ये जो किसान नेता हैं ये किसानों के अच्छे के लिए है या किसानों के बुरे के लिए। यहाँ पे एक बात और मैं ऐड करता हूं, जो किसान नेता राकेश टिकैत हैं वो बार बार हर इंटरव्यू में एक ही बात बोल रहे हैं, भैया मैंने 2000 लाखों कूलर मंगा लिए, हम तो गर्मी तक बैठेंगे यहाँ पे। जब क्या यहाँ पे भाई ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे कोई जगराता थोड़ी हो रहा है कि यहाँ पे बैठेंगे। आपको अगर आप किसानों के समाधान के लिए नहीं बैठे हो, आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए बैठे हो। आप गर्मियों तक नहीं, आप अगली सर्दियों तक भी आपको बैठना चाहिए, मगर अकेले बैठो, किसानों के साथ मत बैठो। भोले भाले किसानों को मत भड़काओ, भोले भाले किसानों का पागल मत बनाओ। बड़े बड़े डायलॉग मार के अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश मत करो। अगर आपको डायलॉग मारने की इच्छा है तो आप बॉलीवुड में जाके ना कोई छोटा मोटा विलन का कैरेक्टर, कोई कॉमेडी टाइप का कैरेक्टर वहां से ले लो, आपको अच्छे पैसे वहां पे मिलेंगे। ये किसान है, ये भोले हैं एक हद तक, मगर जब इनके दिमाग में अच्छे से बात समझ में आ गई तो जो उनके साथ गलत कर रहा है उनके साथ क्या होगा वो उनको खुद भी नहीं पता है। धन्यवाद।